फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hello friends, today we are going to discuss about the characteristics, advantages and evolution of data warehouse। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में अभी तक डिस्कस किया है डेटा वेयरहाउस का ओवरव्यू, उसकी डेफिनेशन और कुछ टर्मिनोलॉजीज जो रिलेट करती हैं डेटा वेयरहाउस को, बताती हैं कि व्हाट इज़ पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस और वो हमें क्यों रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर, तो हम बात करेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स की और एडवांटेजेस की एंड मैनी मोर टू गो। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर एनालिटिकल टास्क। वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डेटाबेस, वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डेटा वेयरहाउस। तो हमें कहा था कि वी आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोसेस डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि हमारे वेयरहाउस में या जो हमारा डेटाबेस का जो हमारा पार्ट है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिटिकल टास्क, हाउ द पर्टिकुलर data has been processed in a well defined manner that it can be used by any of the company related person, और हम उसको बोल सकते हैं जो हमारा एंड यूजर है जो उसको रिक्वायर्ड है वो उसको यूज करे। सेकंड है इट्स कंटेंट इज पीरियडिकली अपडेट। अगर हम नेक्स्ट वाले पे जाएं तो हम डेटाबेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि डेटाबेस पे लाइव डेटाबेसिस पे हमारे काम होता है। अगर हम कंपनी रिलेटेड कुछ भी बात करें, द डेटा दैट हैज़ बीन ट्रीटेड एज डायनेमिक, जो कि रैपिडली चेंज हो रहा है। अगर हम किसी कंपनी से रिलेट बात करें कि भाई क्या सेल्स हो रहा है, क्या सेल हो रही है, क्या परचेज हो रहा है, और इस तरह की कोई भी और डिटेल्स जो कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट होनी है, तो हम ये कहेंगे इट्स कंटेंट इज पीरियडिकली अपडेट। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा डेटा है। डेटा क्या कह रहा है हमारा? इट कंटेन डेटा करंट और हिस्टोरिकल डेटा। करंट डेटा जो आपका डेटा है, हिस्टोरिकल जो हो सकता है लास्ट फ्यू ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है। अगर हम डेटा वेयरहाउस के डेफिनेशन की बात करें तो हमने उसमें एक टर्म मेंशन की थी टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें मान लीजिए आज हम 2019 के अंदर हैं, अगर हमें 2015 का डेटा चाहिए कंपनी का, 2014 का डेटा चाहिए या उससे पहले का चाहिए या उससे आगे का चाहिए डेटा, तो हम लोग टाइमली उस डेटा को कि उस टाइम पर हमारा पर्टिकुलर इनवॉइस किस हिसाब से बना है, पर्टिकुलर सेल्स किस हिसाब से हुई है, पर्टिकुलर वेंडर्स कौन कौन से थे, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिटेल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वी आर वर्किंग ऑन एनालिटिकल टास्क फर्स्ट, पीरियडिकली अपडेट सेकेंड, एंड लास्ट डेटा दैट इज करंट एंड हिस्टोरिकल। तो दैट में बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा एडवांटेजेस, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स दैट कैन बी ट्रीटेड एज एन एडवांटेज ऑफ डेटा वेयरहाउस। बट अगर हमें थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा तो टेक्निकल के लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला है डिसीजन सपोर्ट। डिसीजन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी, जो हमने DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमने डिस्कस किया था। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारा थोड़ा सा ये ले रहा था कि अगर जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में हम रिपोर्ट्स है, मॉडल्स हैं वो, और जो आउटपुट जो आ रहा है हमारा, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा कि हमारे प्रोटेक्शन प्लान्स क्या है। मान लीजिए अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है वो उसका सेल कम हो रहा है, तो व्हाट आर द प्रोटेक्शन प्लान्स, इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, या रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, दैट कैन बी ट्रीटेड आउटपुट। तो हमने बताया था कि कुछ इनपुट्स और DSS के अकॉर्डिंग जो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आउटपुट किस हिसाब से जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा डिसीजन सपोर्ट पहला। नेक्स्ट क्या है? यूज फॉर मैनेज एंड कंट्रोल बिजनेस। यूज फॉर मैनेज एंड कंट्रोल बिजनेस एडवांटेजेस है हमारा डेटा वेयरहाउस का। नेक्स्ट जो है हमने बात किया था कि अगर हम डेटा वेयरहाउस की बात करें तो एक और पर्टिकुलर टर्म थी, वो थी हमारी सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या था कि दैट रिलेट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट दैट मे बी रिलेट टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट मे बी रिलेट टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट मे बी रिलेट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो उसमें हेल्पफुल है हमारा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस, जो कि हमारा प्रीवियस और आगे आने वाले एनालिटिक्स पूरा देता है कि एग्जैक्टली हम किस हिसाब से
बिजनेस को मैनेज करें, क्या चीज़ डाउन जा रही है, क्या चीज़ अप जा रही है, वो सारी चीज़ें। लास्ट है हमारा यूज ऑफ एंड यूजर टू अंडरस्टैंड, बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मेक जजमेंट्स कि ये मान लीजिए कोई हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये है, उस पर पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग जो हमने करी उस पर हमारा प्रोटेक्शन प्लान ये है जिससे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाकर फेल ना हो। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो पहला हमने डिसीजन सपोर्ट, नेक्स्ट मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, लास्ट अंडरस्टैंड एंड मेक जजमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग क्या जजमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। ये है हमारा एडवांटेजेस पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस टेक्नोलॉजी कब स्टार्ट हुआ, डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, डेटाबेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे इसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर डायग्राम हमने बनाया है जो कि हमें थोड़ा सा ब्रीफ आउट करेगा कि एग्जैक्टली हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 1960 डेटा कलेक्शन एंड डेटाबेस क्रिएशन, अगर 1960s की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस टेक्नोलॉजी तो हम ये कहेंगे कि भैया डेटा कलेक्शन और डेटा क्रिएशन था उस टाइम पे। अब यहाँ पर अगर हम इसको डायग्राम को देखें तो 1960s हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो हमारी ट्रेडिशनल फाइल्स, तो ट्रेडिशनल फाइल्स यानी कि हम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं रेदर देन क्रिएटिंग डेटाबेस, ठीक, या हम कह सकते हैं फाइल सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, तो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फाइल्स की। तो दैट बी अ पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन या डेटाबेस क्रिएशन दैट कैन बी ट्रीटेड एज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो है हमारा इन 1970s एज द टाइम गोज, इन 1970 रिलेशन मॉडल्स एंड DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें 1970 पर तो हमारा क्या एक हिरारिकल रिलेशनशिप है। हिरारिकल मान लीजिए ये हमारा ट्री था और ये उसके नोड थी, यानी कि ये पेरेंट नोड थी और ये चाइल्ड नोड है। तो हिरारिकल रिलेशनशिप फॉर्म करना थ्रू अ पर्टिकुलर रिलेशन मॉडल्स, या नेटवर्क की अगर हम बात कर रहे हैं, हाउ द सिस्टम हैज बीन कनेक्टेड, हाउ द डेटा हैज बीन कनेक्टेड टू वन अनदर। क्यों? क्योंकि हम अगर डेटा कनेक्ट होगा कुछ अपडेट होगा, कुछ रीड होगा, कुछ राइट होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो 1970s की अगर हम बात करें तो रिलेशन मॉडल एंड डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन, और यहां पर हम देखें हिरारिकल रिलेशनशिप या फिर हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1980s की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने लिखा है RDBMS। RDBMS हमारा क्या है? RDBMS हमारा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पूरा रिलेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर टेबल दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है, यानी कि इफ वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ टेबल्स 2, 3, 4 एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग कीज, द डेटा हैज बीन अपडेटेड अकॉर्डिंगली। कोई प्राइमरी की होगा, कोई फॉरेन की होगा, उस हिसाब से डेटा किस हिसाब से, या डेटा टेबल्स अगर हम बात कर रहे हैं, टेबल्स किस हिसाब से आपस में कनेक्टेड है और डेटा को कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो वो हमारा 1980s में आया, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कनेक्टिविटी ऑफ वन टेबल टू अनदर। अगर हम लास्ट बात करें दैट इज 1990 टिल डेट, 1990 टिल डेट अ वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। यहां पर हमने 19 एंड फर्दर तो हमने लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि वेयर हाउस इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस, और अगर हम बात करें माइनिंग की तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा दैट मे रिलेट टू दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन। तो ये था हमारा डेटाबेस टेक्नोलॉजी की हाउ द इट्स इवॉल्व फ्रॉम 1962 टिल डेट। हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें इस तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अगर हम लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन। अगर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिगार्डिंग डेटा वेयर हाउस।
कुछ हमने पॉइंट्स लिए हैं दैट इज जर्नलाइज्ड, जो हमें पता है कि दैट में रिलेट टू अ डेटा वेयर हाउस। अगर हम बात करें इसकी फाइनेंशियल सर्विसेज, नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर गुड्स, रिटेल सेक्टर्स एंड बैंकिंग सर्विसेज। तो इसके अलावा भी डेटा वेयर हाउस, नाउ डेज वी ऑलरेडी नो डेटाबेस और डेटा इज़ अ मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि हमें कोई भी पर्टिकुलर मेंटेन करनी है कोई भी चीज़, तो वी नीड सम काइंड ऑफ रिलेटेड डेटा। एज अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि एग्जैक्टली इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं regarding database, regarding data warehouse, regarding mining, how the things has been going in the dynamic world. ठीक, तो these are the particular terms, yeah, these are the particular topics which we are discussed. If you feel any of the query, then you can comment and ask any of the question related to this particular topic. Thank you very much.